बच्चों, एग्जाम में जो मार्क्स मिलते हैं आप कितना समझे हैं उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। आप एग्जाम में कितना लिख पाए हैं, कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए हैं उसके मार्क्स मिलते हैं। अब सवाल ये होता है कि हमने तो बहुत डिटेल पढ़ा था जी और मार्क्स नहीं आया, ऐसा क्यों? मैं क्यों नहीं लिख पाया? इसके पीछे स्मार्ट तैयारी की जरूरत पड़ेगी आपको। होता क्या है, एग्जाम के समय आपको रिवीजन के लिए समय कम बचता है, 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन ऐसा समय बचता है और पूरी की पूरी बुक आपको रिवीजन के लिए रहती है, तो उसका आप रिवाइज ठीक से नहीं कर पाते हैं, सारी चीज़ों को आप ध्यान नहीं रख पाते हैं और एग्ज़ाम में सब चीज़ मेहनत करते हुए, जानते हुए भी आप एग्ज़ाम में नहीं लिख पाते हैं पूरे के पूरे और पूरे अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। तो इसके लिए अब सवाल उठता है कि हमें करना क्या है। तो आप जब भी पढ़ें, डिटेल पढ़ें, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन साथ साथ आप उसी समय से अपने एग्जाम को गोल समझ करके, टारगेट समझ करके वो एक तैयारी करनी पड़ती है। इसके लिए क्या करना होगा, पहले आप जब भी मैथमेटिक्स पढ़ें 2 नोटबुक रखें। एक नोटबुक प्रैक्टिस के लिए, दूसरी नोटबुक नोट्स के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पर्पज से बनेगा। आप डिटेल पढ़ें, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो सारगर्भित चीज़ें हैं, जो निचोड़ है, उसको शॉर्ट में आप एक जगह नोट कर लें। फिर एक एक्सरसाइज में 50 क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चंस हैं, वो आपके प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ेंगे और एग्जाम के समय सारे के सारे भूल जाएंगे। कॉन्सेप्ट जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो माइंड में सेट कर जाता है और एग्जाम में रिवीजन के लिए उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि 1-2 क्वेश्चंस में ही आपको उस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। एग्जाम के समय वही 2-3 क्वेश्चन एक चैप्टर के देख लिए, आपकी रिवीजन कंप्लीट हो जाती है, कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाए हैं वो आपकी रिवीजन हो जाती है, समय कम होता है, रिवीजन अच्छा होता है और परिणाम ये होता है कि आप अच्छे मार्क्स भी ले आते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें 3-4 बातों का ध्यान रखना पड़ा है। क्या? सबसे पहले सिलेबस को जानना जरूरी है। आप बेवजह का इधर उधर की चीज़ें पढ़ते रहेंगे तो वहाँ से आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते हैं। हर एग्जाम के लिए उसका एक सिलेबस होता है, उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तो सिलेबस को जानना जरूरी है। अब केवल सिलेबस जान लिए, उस सिलेबस में बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उससे हमें ये देखना है कि उस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है। जब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पता चल गया, वो कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से पता चल जाएंगे, क्योंकि जब आपको एक लक्ष्य साधना है तो इन सब चीज़ों की डिटेलिंग करनी पड़ती है। जब आपका सिलेबस पता चल गया, आपका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पता चल गया, पैटर्न पता चल गया, डिटेल स्टडी कर लिए, आप नोट्स बना लिए, एग्जाम में रिवीजन अच्छी हो पाएगी तो आपके मार्क्स, और प्रैक्टिस है तो आपके मार्क्स खुद ब खुद अच्छे आएंगे और आप एक सफल इंसान बन पाएंगे। और जो आप मैथमेटिक्स के लिए चाह रहे थे कि हम इसकी तैयारी कैसे करें, तो ये एक तरीका है। अब सवाल ये होता है कि बच्चों को ये पता नहीं होता है कि ये कौन सा क्वेश्चंस हैं जो कि हमें प्रैक्टिस करनी है और कौन से क्वेश्चंस को हम अपने नोटबुक में रिवीजन के लिए तैयार करें। तो इस कार्य में मैं आपको पूरा साथ दूंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, डिटेल स्टडी कराऊंगा, आपको नोटबुक में एग्ज़ाम पर्पस के लिए क्या चीज़ें नोट करनी है वो बताऊंगा, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा और प्रैक्टिस, मेहनत आपकी रहेगी। तो हमें उम्मीद है कि हम और आप मिल करके
इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, नमस्कार।